अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में सोने की कीमतों ने साबिका तमाम कदीम रिकॉर्ड्स कर दिए ब्रेक। 24 कैरेट की 10 ग्राम 1,08,400 के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तौर पर इख्तिताम। बाद अफराद में झगड़े, 5 मुकदमात दर्ज। पुलिस कमिश्नर का बयान जारी। गणेश मूर्तियों का कामयाब विसर्जन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुबारकबादी। बेहतर फराइज अंजाम देने वाले पुलिस और दीगर महकमे के अफसरान की सिताइश। स्पीकर की अदम कार्रवाई, BRS दोबारा सुप्रीम कोर्ट से होगी रुजू। KTR का बयान, असेंबली हल्का बांसवाड़ा के कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत। गटकेसर के गणेश जुलूस के दौरान अफसोसनाक वाकया, एक कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से मौत। लंगर हाउस में 20 साल लड़की की दौरान हादसा हुई मौत। नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके आइन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। CPI की अपील, कहा इस बावकार ओहदे के लिए सुदर्शन रेड्डी है निहायत मौजू उम्मीदवार। और मोदी सरकार में सिक्योरिटी में बेहतरी आई है, मौलाना महमूद मदनी का तासुर, कहा हम RSS के साथ मिलकर काम करने के लिए हैं तैयार। ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े पर बातचीत की वकालत। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में सोने की कीमतों ने साबिका तमाम कदीम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हाँ, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,08,490 रुपये तक पहुँच गई है। कीमतों में इजाफे का सबब सरमाकारों की जानिब से मांग में इजाफा करार दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जोग्राफियाई सियासी खदशात के दरमियान तिजारती कशीदगी की वजह से सरमाकार सोने की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और कमज़ोर रुपया, जो कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुँच गया है, सोने की कीमतों में इजाफे में मज़ीद माउन है। सोने और चांदी दोनों ने इस हफ्ते मुल्की और बैनुल-अक़वामी दोनों बाज़ारों में अपनी ऊपर की रफ्तार को जारी रखते हुए नई हमा वक्ती बुलंदियों को छू लिया है। तमाम महकमेजात के बाहमी ताउन से गणेश विसर्जन का त्यौहार कामयाबी से मुनक्किद किया गया। ये बात हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताई। उन्होंने कहा है कि इस बार 40 फुट से ज़ायद ऊंची मूर्तियां पिछले बरस के मुकाबले में ज़्यादा थी। उन्होंने बताया है कि खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी के ताउन से तयशुदा वक्त से पहले ही बड़े गणेश मूर्ति का विसर्जन मुकम्मल किया गया। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि शोभा यात्रा यानी कि जुलूस के दौरान होने वाले झगड़ों पर 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ख़वातीन के साथ नादिबा बर्ताव करने वाले तकरीबन 1000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस बार विसर्जन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों में गणेश की मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तरीके से मुकम्मल होने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि 9 रोज़ तक गणेश की पूजा और नवरात्रि कोई भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तौर पर गुजर जाने पर वो बेहतर फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज और दीगर महकमों के अहदेदारों व अमला, फेस्टिवल कमेटियों के मुंतज़मीन और श्रद्धालुओं को उनकी खिदमात पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आला ने हैदराबाद शहर में लाखों मूर्तियों के वक्त पर टैंक बंड समेत दीगर मकामात पर विसर्जन के प्रोग्राम को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने में ताउन करने वाले शहरियों की भी सिताइश की। और वहीं हैदराबाद के मदाफ़ात में गणेश जुलूस के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक डेविड नामी 31 साला कांस्टेबल जो गटकेसर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे, मलकाजगिरी में मुकीम थे। इतवार की अलल सुबह गणेश जुलूस में हिस्सा लेते हुए वो रक़्स कर रहे थे कि अचानक गिर पड़े। मुकामी अफराद ने फ़ौरन उन्हें एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। हालत बिगड़ने पर बाद में उन्हें गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। GHMC की जारूब कश बड़ी लॉरी की जद में आकर हलाक हो गई। यह हादसा बशीरबाग इलाके में आज सुबह पेश आया। ये खातून सड़क पर झाड़ू लगा रही थी कि गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके
तहकीकात शुरू कर दी। शहरदाबाद में गुज़िश्ता रोज़ गणेश विसर्जन के मरकजी जुलूस का इख्तिताम अमल में आया। जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए जा बजा लंगर का अहतमाम किया गया था, जिसके नतीजे में गणेश के गुजरने के इलाकों में गंदगी फैल गई थी। आज सुबह मजलिस बल्दिया हैदराबाद की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई और कचरा कूड़ा किरकुट की निकासी के बाद सड़कों को पानी से धोया गया। लंगर हाउस इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 20 साल लड़की हलाक हो गई। यह हादसा इतवार की सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सत्यनारायण की गाड़ी को एक कार ने पीछे से टक्कर दे दी। इस कार में 2 नौजवान और 3 नौजवान खवातीन मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था और कार से शराब की बोतलें बरामद की गई। हादसे में 20 साल कशवी नामी लड़की हलाक हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए और उनकी हालत नाजुक है। पुलिस गाड़ी में मौजूद 3 कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बांसवाड़ा हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से कांग्रेस व बीजेपी के सैकड़ों कायदीन साबिक रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी की क़यादत में BRS वर्किंग सदर KTR की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। KTR ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात यकीनी है और बांसवाड़ा में BRS की कामयाबी तय है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने 21 माह में ही 2,20 करोड़ का कर्ज लेकर भी कोई फलाही स्कीम या तरक्याती काम नहीं किया, इसलिए आवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर स्पीकर ने मुनहरिफ अरकान पर 3 माह में फैसला नहीं किया तो BRS दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। రాబోయే 6 నుంచి 9 నెలల కాలంలో బాన్స్వాడలో ఉప ఎన్నిక వచ్చేది ఖాయం. ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు సీరియస్ గా వీళ్ళు వాళ్ళు కాదు, సుప్రీం కోర్టు భారతదేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం, సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు. ఆ చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఇప్పటికి 10 సార్లు మొట్టికాయలు వేసినారు రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ గారు. మీరు వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. 3 నెలల గడువు పెట్టినారు. మరి 3 నెలల గడువు కూడా ముంచుకొస్తున్నది. మొన్న జూలై ఆఖరిలో పెట్టినారు, ఆగస్ట్ అయిపోయింది, 1 నెల అయిపోయింది. 2 నెలల్లో స్పీకర్ గారు కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మేము కూడా వదిలిపెట్టరు. మీలో కొంతమందికి అనుమానం ఉంది, మళ్ళీ పోచారం వెనక్కి వస్తారేమో. నేనేం చెప్తున్నా మీకు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 2-3 నెలలు ఆ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ ఒక స్పీకర్ గారు సానుకూల నిర్ణయం తీసుకొని ఎస్ వీళ్ళందరూ పార్టీ మారినారు, వీళ్ళ మీద వేటు వేయవలసిందే అని స్పీకర్ గారు నిష్పక్షపాతంగా కనుక నిర్ణయం తీసుకుంటే సంతోషం. తీసుకోకపోతే మళ్ళీ తిరిగి సుప్రీంకోర్టు పోతాం. పోచారం పదవి ఊడగొట్టేదాకా, ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా పోగొట్టేదాకా, కానీ తర్వాత బాన్స్వాడలో గెలిపించే బాధ్యత మీది. మీరందరూ ఇన్ని మాటలు చెప్పినారు. ఏమన్నారు సార్, మరి ఇట్లుంది అట్లుంది, అరాచకం ఉంది, ఇట్లుంది అట్లుందని చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఇక్కడ మాటల్లో నాకు చెప్తే కాదు కదా, ప్రజల్లో రేపటి రోజున మన శక్తి ఏందో, ఆయన మీద ఉన్న నిరసన ఏందో తప్పకుండా చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నది. ఇవాళ పోచారం सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी आईनी खिलाफ वर्जियों की रोकथाम का हिस्सा बने। बशीरबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर हरा गोपाल ने जस्टिस रेड्डी को वज़ीर आला तेलंगाना का स्पॉन्सर्ड उम्मीदवार करार दिए जाने पर BRS को कड़ी तनकीद की। इस मौके पर मुमताज़ सहाफ़ी रामचंद्र मूर्ति व दीगर ने भी अपने खिताब में सुदर्शन रेड्डी की पुरजोर हिमायत की। इस मौके पर मीडिया अकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास राव, प्रोफेसर कोदंडराम और वानामला भी मौजूद थे। జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు అభ్యర్థిగా ఉండటమే ఈ చర్చకు ప్రధాన కారణంగా ఉంది. రేపు 9వ తేదీ సెప్టెంబర్ 9న లోకసభ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు ఓటర్స్గా ఎలక్టోరల్ కాలేజీగా ఎన్నికల్లో పాల్గొనబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటికీ ఇంకా ప్రకటించలేదు తమ వైఖరిని. That is Modi or anyone, and leader of the opposition, 2:1. So the election commission itself, the way it is functioning itself has become
defunct. So all constitutional institutions, as I've just now said, have collapsed, including the Right to Information Act. That also is not working. That also they brought several amendments. Okay, దేశంలో ఏమంటే ఇంత పెద్ద గ్రోత్ ఉంది అంత పెద్ద గ్రోత్ ఉందని చెప్తున్నారు. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటారు. అట్ ఈస్ నాట్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రాపగాండా. ఈ ప్రయోజనాల రీత్యా వారికి మద్దతుని ఇవ్వవలసిందిగా అందరినీ కోరుతున్నాం. ఆయన ఏదో ఒక వ్యక్తి వల్ల ముందుకు వచ్చాడు అనుకుంటే కూడా పొరపాటు. ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలోనే ఆయన పేరు ప్రతిపాదనలో వచ్చింది. ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలన్నీ ఏకగ్రీవంగా ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచాయి. ఇండియా కూటమిలో లేనటువంటి పార్టీలు కూడా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ లాంటివి కూడా ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఇవాళ గట్టిగా. तेलंगाना सीपीआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा ने मुल्क के तमाम अरकान पार्लिमान से अपील की है कि वो नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने मुल्क के आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए हमेशा इक़दाम करते रहे हैं। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि न सिर्फ इंडिया ब्लॉक के इत्तेहादियों को बल्कि दीगर जमातों को भी सुदर्शन रेड्डी के हक़ में आगे आना होगा और पार्टी से बालातर होकर मुल्क के आइन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उनके हक़ में वोट देना होगा। उनका कहना था कि सुदर्शन रेड्डी नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतहाई मुनासिब और मौजू उम्मीदवार हैं और आइन व मुल्क के इस्तेहकाम में अहम रोल अदा कर सकते हैं। కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి పార్లమెంటు రాజ్యసభ సభ్యులంతా కూడా జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి అతను వచ్చి స్వయంగా అప్పీల్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది. దాంట్లో సిపిఐ జాతీయ నాయకులు కూడా పాల్గొనడం అనేటటువంటిది జరిగింది. కానీ అమిత్ షా లాంటి వాళ్ళు అంటే మోరల్గా దెబ్బకొట్టడం లేదా ఇలాంటి మేధావులు ఉపరాష్ట్రపతికి కానీ రాష్ట్రపతికి కానీ వేరే దాంట్లోకి రావద్దు అనేటటువంటి దాంతో వేరే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ఇండియా కూటమి నుండి పోటీ చేస్తే ఒక బెదిరింపు తరహాలో మీ తీర్పు వల్ల 20 సంవత్సరాలు అదనంగా ఈరోజు దేశంలో నక్సలిజం ఉంది అనేటటువంటి పదాన్ని యూజ్ చేయడం, మీరు అర్బన్ నక్సలైట్ అనేటటువంటి చెప్పడం ఇది బాధాకరం. సల్వాజుడుం అనేటటువంటిది తెలంగాణలో అర్థం కావాలంటే నిజాం ఉన్నప్పుడు కాసిం రజ్వీ ఏ విధంగానైతే రజాకార్లను పోషించాడో అదే పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి సంస్థ అది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటిది కాదు. ఆ తీర్పు ఇచ్చింది కూడా ఒక వ్యక్తి కాదు. సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ ఎప్పుడు కూడా రాజ్యాంగానికి లోబడి తీర్పులు ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. కానీ ఈరోజు అది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, మరే వ్యక్తులన్నా ఇండియా కూటమి వైపు పోతే మేము ఇదే పద్ధతిలో ఉంటామనేటటువంటిది చెప్పడం సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. కాబట్టి ఒకవైపు రాజ్యాంగాన్ని రక్షణగా ఉంటాం, मरकज़ी मीलाद कमेटी करीमनगर के ज़िम्मेदारान मुफ्ती नदीमुद्दीन, खालिद मोहिउद्दीन, फरीद बाबा, मोहम्मद जमील, अब्दुल समद नवाब, सुप्रीम जावेद और हाजी बाबा ने आज मुंबई स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर में अपने मुश्तरका बयान में सहाफ़ती इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि बतारीख़ 8 सितंबर बरोज़ पीर मरकज़ी मीलाद कमेटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 1500 साला जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है। सुबह 9 बजे बमकाम मुंबई स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर में लंगर का नज़म रखा गया है, जबकि मीलाद जुलूस सुबह 10 बजे मुंबई स्कूल से निकाला जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बॉम्बे स्कूल से मरकज़ी मीलाद कमेटी की तरफ से जो जुलूस का एहतमाम किया जाता है, इस साल भी आक़ाए नामदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल में आज हम जश्न मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इस 1500 साल जश्न में जो प्रोग्राम तय किया गया है, बॉम्बे स्कूल से जो जुलूस निकलेगा 10 बजे तमाम चौरास्तों से
जैसा कि नाका चौरस्ता, मोहम्मदी मस्जिद, सवारान में ज़ोहर की नमाज, फिर तेलंगाना चौरस्ता, उसके बाद में ख़दीम ईदगाह, फिर मदीना कॉम्प्लेक्स, असलमी मस्जिद, फिर असलमी चौरस्ता शाम में 4 बजे के वक्त में असर से पहले इंशाअल्लाह हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे जुलूस का इख्तिताम होगा और उसके बाद फिर असर की नमाज अदा की जाएगी। तो तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इस जुलूस में शिरकत करें, मगर ये जो जुलूस है ये पैदल जुलूस होगा, किसी किस्म की मोटरसाइकिल या कार की इसमें परमिशन नहीं है। तो तमाम नौजवान जो भी इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं बराह करम पैदल आएँ, कोई मोटरसाइकिल या कार वगैरह ना लेके आए। और जो झंडियाँ वगैरह लाई जाती हैं उनका भी एहतराम किया जाए, रोडों पे झंडियाँ ना फेंकी जाएं और ट्रैफिक को रोका ना जाए। पुरअमन तरीके से ये रैली निकालने का इरादा है और कोई डीजे वगैरह का भी इसमें इंतज़ाम नहीं होगा। तो तमामी हजरात वक्त की पाबंदी करें। और शाम में सर्कस ग्राउंड करीम नगर में बाद नमाज इशा एक अजीमुशान जलसा रखा गया है। तो तमामी हजरात रैली के बाद नमाज इशा सर्कस ग्राउंड करीम नगर में, और डीजे नहीं होगा, रक्स व सुरूर नहीं होगा, गैर इस्लामी कोई चीज़ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप जुलूस में निकलते हैं तो दुनिया की निगाहें आपकी तरफ होती हैं कि आकाए कायनात की दीवाने क्या कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है और हमें ही नहीं है, दुनिया के हर इंसान को मोहब्बत है। वो ना आते तो कायनात होती नहीं। लोग सवाल करते हैं मिलादुन नबी पर, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के मिलाद पर सवाल खड़ा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना, हज़ारों की भीड़ जमा हुई और जमा हो गई आकाए कायनात का इस्तकबाल किया। और ये जुलूस दुनिया भर में निकलता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक़, आप अमेरिका, चाइना, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मुसलमान रहते हों और जुलूस ना निकलता है। मगर समझने की ज़रूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके तालीमात पर अमल पैरा होकर के दुनिया को अमन और शांति की ज़रूरत है। वारंगल जिले में इतवार की सुबह से जारी शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। कई निचले इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। मोटरसाइकिल सवार और दीगर अफराद घुटनों तक पानी में फंस गए और शदीद पानी वाली सड़कों पर गुजरने के लिए जदोजहद करते रहे। बारिश का पानी कई कॉलोनियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाइस बेशतर अफराद महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को महफूज तरीके से निकाला। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिले वारंगल में बड़े पैमाने पर मनाया गया। हमारी नुमाइंदे वारंगल मिर्जा शाहनवाज बेग ने सज्जाद नशीन कादीपेर दरगाह खुसरो पाशा से बातचीत की और मिलाद रैली के बारे में तफसीलात जानने की कोशिश की। खुसरो पाशा ने इस मौके पर कहा कि रैली में बिला मजहब व मिल्लत अवाम ने शिरकत की। मुतालिका रुकन असम्बली नैनी राजेंद्र ने भी पुरअमन रैली के इनेकाद के लिए मिलाद कमेटी और मुसलमानों को मुबारकबाद दी। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजीपेट और वारंगल और हनमकुंडा इलाके में बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अब्दुल नबी शाह साहब दरगाह हनमकुंडा में फिलवक्त रैली बड़ी अजीम शान व एहतराम के साथ यहाँ पे रैली का आगाज़ किया गया है। अब हमारे साथ जो है ना काजीपेट दरगाह शरीफ के सज्जाद नशीन और हज कमेटी के सदर नशीन और मुकामी रुकन असम्बली नाइनी राजेंद्र रेड्डी भी यहाँ पर मौजूद है। पहले हम खुसरो पाशा साहब से बात करेंगे कि रैली किस तरह से निकाली गई, क्या है। खुसरो पाशा साहब बताइए कि रैली जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना आज मनाया जा रहा है। हैदराबाद में 14 को बनाने के लिए फैसला किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत अजीम शान पैमाने पर बनाया गया है। बताइए सियासत टीवी को। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने मिलकर हिस्सा लिया। सारे शहर वारंगल के लोग इसमें शामिल रहे। बहुत पुरअमन सुकून से अख्ताम को पहुँची। अभी यहाँ पर जलसे में तब्दील हुई है और मैं ख़ास तौर पर इस रैली में ख्याल रखा कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर असर की नमाज़ तक ख़त्म करें हैं। कोई यहाँ पर साइलेंसर निकाल कर गाड़ी नहीं चलाया, कोई पटाखे नहीं फोड़े, कोई गैर शरई हरकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान सारे सुकून से दुरूद व सलाम के साथ रैली अख्ताम को पहुँची
है क्योंकि सरकार का मीलाद है, मीलाद नबी मनाना ज़रूरी था। लिहाजा आप देख रहे हैं कि जोश व खरोश नौजवानों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रैली रही। इस रैली में मशाखिन उलमाए भी कुछ शामिल है क्या, बता सकते हैं? पूरे मशाखिन है, उलमाए कराम है, मुकामी लीडर्स हैं, गैर मुस्लिम लोग भी हैं, सरदार जी भी हैं, कई दूसरे ज़ात के लोग भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जो भी वरंगल में करते हैं मिलजुल के करते हैं। हमारे साथ रुकने असेंबली हनमकुंडा नाइन रेडी साहब भी साथ है। बताइए, मुसलमानों के लिए मिलादुन्नबी बहुत अच्छे पैमाने पर मनाया जा रहा है, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइए। మహమ్మద్ ప్రవర్త గారి జీవితం ఒక తెలిసిన పుస్తకం. వారి యొక్క జీవిత సందేశాన్ని మానవత్వానికి ఒక మెసేజ్, దానికి వారి యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ఇవాళ ఐక్యమత్యంగా వరంగల్లో ఉన్నటువంటి హిందూ ముస్లిం ఇసాయి అందరూ కలిసి ర్యాలీలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన వేల మంది వచ్చి దీన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అందరికీ. तो नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कौमी ख़बरों पर। जमीयत के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने ANI के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मुल्क के मौजूदा हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें RSS के नज़रियात से कोई एतराज़ नहीं है और वो RSS से इख्तिलाफात नहीं रखते। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के तनाज़े पर बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना ने ताहम आसाम के वज़ीर आला को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आसाम में लोगों की बेदखली का जो अमल जारी है वो एक मखसूस तबके को टारगेट बनाकर किया जा रहा है। अच्छा है, मतलब इसको बहुत सारे इफ एंड बट हैं इसमें अभी भी, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर तफसील से बताएंगे, यू नो, बिकॉज़ पीपल वांट टू नो द व्यू। देखिए, आप जो लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। राइट। एक मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी। अभी भी हम करने वाले हैं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए। डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीक़ा डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीक़े से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए, डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे। किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं, बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी। तो वो इस मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इतराफ़ किया है कि मोदी हुकूमत में मुल्क की सिक्योरिटी में बेहतरी आई है और सिक्योरिटी एजेंसियों का काम भी बेहतर हुआ है। इसमें कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं, पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल पहले से बेटर भी हुआ है, स्ट्रॉन्ग भी हुआ है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। जी हाँ। तो किस आधार पे आप ये थोड़ा सा अगर आप समझाएं। देखिए, वही बात कि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं, लेकिन दूर आप से बैठ के देख रहा हूँ। आप करिए, लेकिन एक बात है, आप काफी आपसे कंसल्टेशन भी चीजों को लेके होता है, हमें पता है, और आप काफी स्टेक होल्डर रहे हैं। मैं दूर से बैठ के देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। और मोटे तौर पर हम ये देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे पूरा
कहीं कहीं कोई शिकायत कोई निकाल लाएगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, फला जगह ऐसा हुआ, हाँ हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। लेकिन जब हम पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 सालों को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का क्लियर फ़र्क है। अब उसकी बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी ख़राब होगा, लेकिन ये मोटे तौर पर मैं ये बात माननी पड़ेगी कि प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ा है और काम के तरीक़े में बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। तो वो हमेशा अच्छा से अच्छा करने की ज़रूरत तो रहती है। तो बट आपको लगता है इस सरकार को थोड़ा और इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है? हाँ, ये सही, इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। इंक्लूसिवनेस जैसे सबका साथ सबका विकास जो एक वो है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के काम को अगर इंक्लूसिवनेस बढ़े। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हजरत बल दरगाह में कौमी निशान अशोक चक्र को मुबैना तौर पर नुकसान पहुँचाने के वाक़े पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या जुमे को उस वक्त पेश आया जब एक ग्रुप ने दरगाह के अहाते में नस्ब इफ्तिताही तख्ती पर कंदे कौमी निशान को नुकसान पहुँचाया। पुलिस ज़राए ने बताया है कि ये मुकदमा थाना नगीर में दर्ज किया गया है और वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। इब्तिदाई मरहले पर कुछ अफराद से पूछताछ भी की गई। कादिर है कि जुमे को कुछ मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन ने एहतजाज के दौरान कौमी निशान को नुकसान पहुँचाया और दावा किया है कि अमल उनके मजहबी जज्बात के मुनाफी है। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। वहीं इस वाक़े पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मुजाहिरीन दहशतगर्द करार दिया और उनकी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना चाहिए। ताहम इस बयान ने वादी में एक नया सियासी तूफ़ान बर्पा कर दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डॉक्टर इंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उनके रिमार्क्स ने अवामी जज्बात को मजरूह किया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि कौमी निशान को मजहबी मकाम पर नस्ब नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इससे लोगों के जज्बात मुतासिर हुए हैं। वो हमें दे सकेंगे रिलीफ के तौर पे वो दें ताकि उसका सही इस्तेमाल हो। सर मैडम मुफ्ती अर्जिस टू टेक मैटर विद सीएम सेंटर के जो जहलिम पैकेज के तहत 1630 करोड़ रुपया लाया गया महबूबा मुफ्ती ने, तो वो अनयूज्ड है। अब ये बात उन्होंने खुद छेड़ी तो अब मैं क्या कहूँ ना। पहले तो वो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने खुद क्या किया। 18 तक तो वो खुद थी। 15 जनवरी में मैं चला गया, 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरा, 18 आधा। 3.5 साल 2014 के सैलाब के बाद ज़रा वो मेहरबानी करके बताएं कि हमें क्या दे के गए वो। उसके बाद मैं मरकज़ से 18 के बाद का जवाब जो है वो मैं हासिल कर लूँगा, लेकिन कम से कम 18 तक जो उनके मिनिस्टर थे वो उसका हमें जवाब दें। जो कैबिनेट की सब कमेटी बिठाई गई थी जिसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब और बाकी मेंबर थे उस कैबिनेट सब कमेटी के, उस कैबिनेट सब कमेटी का जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो दबाई क्यों गई? ये अगर उन्होंने उस वक्त सही काम किया होता 2014 के सैलाब के बाद, अगर सही तरीके से ड्रेजिंग की गई होती, अगर सही तरीके से फ्लड चैनल का जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई होती, अगर यहाँ पे जो पंप शेड बनाने थे अगर उन पे काम मुकम्मल किया गया होता, आज शहर का ये हाल नहीं होता। तो चलिए, मैं ये बात कहने वाला नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये बात छेड़ी तो हम अब मजबूर हुए जवाब मांगने। पैसा तो आया था, पैसा आया था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ अब उसके लिए हमें जवाब मांगना होगा। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मजहबी मकामात पर कौमी निशान या दीगर किसी भी किस्म के निशानात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि दरगाह हजरत बल में कौमी निशान लगाने की कोशिशें क्यों की गई जबकि ये हमारी मजहब में शिर्क माना जाता है। इस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मजहब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं। चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तो रहा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूँगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल है, खासकर औकाफ बोर्ड,
उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी अवकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी उसमें भी कन्फ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है। पहले ही हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, यहाँ बंद हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैकडाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनके जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है वहाँ इस किस्म की शिरक जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है जेल में डाला जाए। ग्रेटर नोएडा में लगातार जमुना नदी की आबे सतह बढ़ने से इसके करीबी गांव में पानी दाखिल हो चुका है। इससे देही लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और एनडीआरएफ ने सैलाबजदा इलाके में फंसे अब तक तकरीबन 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। इस दौरान जमुना इलाके के राबूपुरा में सैलाब में फंसी हामला खातून को पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू करके उसे अस्पताल पहुंचाया। अगर थोड़ी देर होती तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता था। इत्तलात के मुताबिक हामला खातून का कुंबा हरियाणा इलाके में रहता है। शोहर अस्पताल जाने के लिए अपनी बीवी और मासूम बच्चे के साथ निकला था, लेकिन जमुना की आबी सतह बढ़ने से उसके किनारे पानी में फंस गया। हामला खातून दर्द से कर्राह रही थी। इसी दौरान एनडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां से निकल रही थी। आवाज़ आने पर उन्हें फौरी रेस्क्यू करके अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिससे हामला खातून और उसके बच्चे की जान बच गई। सैलाब से जमुना के साहिल पर बने घरों में पानी दाखिल हो गया। वहीं दूसरी तरफ किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में गणेश विसर्जन का इख्तिताम अमल में आया। विसर्जन के बाद आज सुबह मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने जूहू बीच पहुंचकर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। अमृता फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सफाई अभियान की ये कोशिश काबिल तहसीन है और आम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद में सोने की कीमतों ने साबिका तमाम कदीम रिकॉर्ड्स कर दिए ब्रेक। 24 कैरेट की 10 ग्राम 1,08,400 के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तौर पर इख्तिताम। बाद अफराद में झगड़े, 5 मुकदमात दर्ज। पुलिस कमिश्नर का बयान जारी। गणेश मूर्तियों का कामयाब विसर्जन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुबारकबादी। बेहतर फराइज अंजाम देने वाले पुलिस और दीगर महकमे के अफसरान की सिताइश। स्पीकर की अदम कार्रवाई, बीआरएस दोबारा सुप्रीम कोर्ट से होगी रुजू। केटीआर का बयान, असेंबली हल्का बांसवाड़ा की कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। गटकेसर के गणेश जुलूस के दौरान अफसोसनाक वाकया, एक कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से मौत। लंगर हाउस में 20 साल लड़की की दौरान हादसा हुई मौत। नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके आइन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सीपीआई की अपील, कहा इस बावकार ओहदे के लिए सुदर्शन रेड्डी है निहायत मौजू उम्मीदवार।
और मोदी सरकार में सिक्योरिटी में बेहतरी आई है। मौलाना महमूद मदनी का तासुर, कहा हम आरएसएस के साथ मिलकर काम करने के लिए हैं तैयार। ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े पर बातचीत की वकालत। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।